हेलो एल्केन बनाने की विधि एल्कोहल द्वारा। आज हम देखते हैं उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हेलो एल्केन बनाने की विधि। नेक्स्ट विधि जो है आपकी एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा। सबसे पहले हैलोजनीकरण को समझते हैं। हैलोजनीकरण मतलब क्या होता है? तो हैलोजनीकरण मतलब होता है हैलोजन का जुड़ना। इसका मतलब आप अगर किसी एल्केन में हैलोजन को जोड़ते हो तो आप हेलो एल्केन बना सकते हो। तो देखते हैं सबसे पहले हम एल्केन लेते हैं। मान लो एल्केन के रूप में C सिंगल बॉन्ड H मीथेन लेते हैं। क्या लेते हैं? मीथेन लेते हैं। अब मीथेन की क्रिया किसी हैलोजन परमाणु क्लोरीन से किससे कराते हैं? क्लोरीन से कराते हैं। तो अगर यहाँ अभिक्रिया आप किसी अंधेरे कमरे में कराते हैं, किसमें कराते हो? किसी अंधेरे कमरे में कराते हो तो आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा, मतलब यह अभिक्रिया नहीं होगी। तो अगर मान लो आप अंधेरे कमरे में अभिक्रिया नहीं हो रही है तो मान लो तीव्र सूर्य के प्रकाश में कराते हैं। किस कराते हैं? जब हम एल्केन की क्रिया क्या में कराते हैं? तीव्र सूर्य के प्रकाश में अगर हम किसी एल्केन की अभिक्रिया अगर आप तीव्र सूर्य के प्रकाश में कराते हो तो आपको ये जो मीथेन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो सारे चले जाएंगे क्लोरीन के पास, और कार्बन और प्लस ये बना लेगा HCl। मतलब HCl का धुआं बनेगा जिसमें कार्बन जो होगा पाउडर के रूप में होगा। उस धुएं में कार्बन का धुआं बनेगा, उसमें कार्बन क्या होगा? जो आपका कार्बन है वो धुएं में होगा। मतलब इससे भी आप एल्केन नहीं बना सकते। तो हम किस प्रकार से अगर मान लो बना सकते हैं? किस प्रकार से? अगर मान लो आप यही अभिक्रिया जब हम मीथेन की क्रिया कैसे कराते हैं? मीथेन की क्रिया क्लोरीन से। तो जब आप मीथेन की क्रिया क्लोरीन से कराते हो कैसे प्रकाश में? मंद प्रकाश में। कैसे प्रकाश में? मंद प्रकाश का तात्पर्य कि या वह प्रकाश क्या हो सकता है? किसी अंधेरे मतलब किसी कमरे में खिड़की द्वारा भी आ सकता है, या आप फिल्टर पेपर द्वारा भी इस प्रकाश को इस पर ला सकते हैं। तो इस समय अभिक्रिया होगी यहाँ पर जो क्लोरीन है, आपका जो क्लोरीन है वो एक क्लोरीन परमाणु एक हाइड्रोजन को कर लेगा, एक हाइड्रोजन के साथ क्या जाएगा? यहाँ बाहर निकल जाएगा। ये बन जाएगा आपका HCl। अब जो हाइड्रोजन परमाणु आपका प्रतिस्थापित हुआ है, वो हाइड्रोजन परमाणु उसके स्थान पर लेकर के बना लेगा C सिंगल बॉन्ड H, उसके स्थान पे जाएगा हाइड्रोजन के स्थान पे Cl, फिर H, फिर H। ये बन जाता आपका हेलो एल्केन। मतलब एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा आप जब मीथेन की क्रिया कैसे कराते हो? क्लोरीन से मंद प्रकाश में। किसमें कराओगे आप? मंद प्रकाश में। तब आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? हेलो एल्केन क्या होगा? प्राप्त हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें आगे, अगर आप इस यौगिक की क्रिया मतलब हेलो एल्केन की क्रिया किससे कराते हैं? फिर से क्लोरीन से कराना चाहते हैं। HCl सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H
इसकी क्रिया अगर आप फिर से Cl से कराते हो, Cl2 से कराते हो, Cl2 से कराते हो, तो यहाँ पर भी क्या होगी अभिक्रिया, यहाँ पर भी अभिक्रिया होगी आपकी, यहाँ पर अभिक्रिया, यहाँ पर एक क्लोरीन परमाणु फिर ये हाइड्रोजन के साथ जाएगी बाहर निकल जाएगी HCl के रूप में। अब बचेगा क्या, जहां पर हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होगा वहां क्लोरीन चल जाएगी, क्या हो जाएगी क्लोरीन। जैसे Cl सिंगल बॉन्ड, ये होगा Cl, C सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, फिर सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। अगर फिर से आप इसकी अभिक्रिया क्लोरीन से कराना चाहो तो देखते हैं इसमें फिर से अगर इसकी अभिक्रिया क्लोरीन से करा दे तो H सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड Cl, ये H है आपका Cl, प्लस फिर से अगर इसकी अभिक्रिया आप कैसे कराना चाहो, क्लोरीन से, किससे कराना चाहो, क्लोरीन से कराना चाहो, क्लोरीन से, तब भी अभिक्रिया होगी, तब भी अभिक्रिया में क्या होगा बेटे, एक हाइड्रोजन पर एक और क्लोरीन परमाणु एक हाइड्रोजन परमाणु की करने की प्रतिस्थापित करने के उसके स्थान पर आ जाएगी। क्या बन जाएगा आपके पास, ये बचेगा आपके पास, क्या बनेगा, C सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl और सिंगल बॉन्ड H, ये हो गया। अगर फिर से आप इसकी अभिक्रिया कैसे कराना चाहोगे, HCl2 से Cl सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड Cl, फिर से अगर आप इसकी अभिक्रिया Cl2 से कराते हो तब भी एक क्लोरीन परमाणु एक हाइड्रोजन को लेकर क्या होगी, बाहर निकलेगी HCl के रूप में, और जो बचेगा आपको यौगिक प्राप्त होगा CCl4, ये प्राप्त होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये किसका सुनना है, एक C है, 4 कार्बन है, तो ये बन जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अगर आपने इस अभिक्रिया में नोटिस किया होगा कि यह अभिक्रिया कहीं पर भी नहीं रुक रही, ये यहां से लेकर मतलब फिर से क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें Cl जो आ रहा है आपका Cl फिर से हाइड्रोजन के साथ प्रतिस्थापित करके H ट्रिपल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H और Cl बना रहा है, फिर उससे क्लोरीन की अभिक्रिया हो रही है, तो फिर से आपके पास ये प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से अभिक्रिया क्या हो रही है, अभिक्रिया क्या हो रही है आपकी, रुक नहीं रही है। तो ये अभिक्रिया, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम बोलते हैं श्रृंखला अभिक्रिया। इस प्रकार की अभिक्रिया क्या बोला जाता है, श्रृंखला अभिक्रिया, श्रृंखला अभिक्रिया। जो श्रृंखला अभिक्रिया होती है उसको समझने के लिए इसके श्रृंखला अभिक्रियाओं के 3 पद होते हैं, तो उस श्रृंखला अभिक्रिया के तीनों पद को पहले समझते हैं, कैसे हम किस प्रकार से अभिक्रिया श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है। श्रृंखला अभिक्रिया किसे कहते हैं, श्रृंखला अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में हम देखते हैं। अब देखते हैं इसमें श्रृंखला अभिक्रिया की क्रियाविधि। श्रृंखला अभिक्रिया, श्रृंखला अभिक्रिया हम देख रहे हैं श्रृंखला अभिक्रिया की क्रियाविधि। क्या देखना, श्रृंखला अभिक्रिया की क्रियाविधि। तो श्रृंखला अभिक्रिया की क्रियाविधि 3 पदों में होती है। कितने पदों में होती है, 3 पदों में होती है। तो 3 पदों में सबसे पहला पद होता है श्रृंखला प्रारंभिक पद, श्रृंखला प्रारंभिक पद, श्रृंखला प्रारंभिक पद। अब देखते हैं इसमें श्रृंखला प्रारंभिक पद में क्या होता है बेटे, जो आपके क्लोरीन परमाणु है Cl2 है, जो Cl2 है आपका
इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की मतलब ये क्या हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी वाला क्या हुआ है, बना है। कितने इलेक्ट्रॉन साझेदारी, ये 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी इलेक्ट्रॉन ये है, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा क्या हुआ है, बना है। ये सबसे पहले टूटता है, मतलब बीच में से ऐसा टूटता है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाए और इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाए। मतलब यहाँ पर होता है क्लोरीन का Cl2 का समविदलन, यहाँ होता है क्लोरीन का समविदलन और ये टूट जाता है किस प्रकार से, संविदलन होने के बाद एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन परमाणु पर मुक्त हो गया और एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन परमाणु पर क्या हो गया, मुक्त हो गया, और ये बनाता है Cl के ऊपर डॉट प्लस Cl के ऊपर डॉट। इस प्रकार से टूटता है। अब किसी परमाणु के ऊपर अगर एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मुक्त होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, तो हम उसे मुक्त मूलक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, हम मुक्त मूलक कहते हैं। तो यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर एक क्या है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, मुक्त रूप से है, तो हम इसे कहते हैं क्लोरीन का मुक्त मूलक। क्या कहते हैं इसे हम, क्लोरीन का मुक्त मूलक, क्लोरीन का मुक्त मूलक। अब देखते हैं, ये आपका पहला पद था। अब देखते हैं इसमें दूसरा पद, मतलब इसकी दूसरी अभिक्रिया है, इसकी दूसरी है श्रृंखला संचरण पद। दूसरा पद क्या है इसका, श्रृंखला संचरण पद, संचरण पद दूसरा है आपका इसमें श्रृंखला संचरण पद। श्रृंखला संचरण पद में क्या होता है, श्रृंखला संचरण पद में जो आपका क्लोरीन है जिस पर एक इलेक्ट्रॉन मुक्त है, वो जाता है हाइड्रोकार्बन मतलब मीथेन के पास। किसके पास जाता है, एल्केन के पास। मीथेन, एल्केन का उदाहरण है C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, इसके पास जाता है। अब यहाँ पर आपको मालूम है दो परमाणु के मध्य 2 इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, बंध क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के होते हैं, एक बंध बनाते हैं। तो यहाँ पर क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ, मतलब यहाँ पर क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ एक बंध बनाता है और यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन का क्या कराता है, समविदलन। क्या कराता है, यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बन का समविदलन कराता है, समविदलन कराता है, और ये यहां से निकलकर कहां चला जाता है, प्लस HCl, मतलब ये बन जाता है HCl। अब यहाँ पर जो बचा आपके पास, एक कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ है और 3 हाइड्रोजन के साथ वो जुड़ा हुआ है। कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ है, कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ है और 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, तो ये बनाता है CH3। 3 के ऊपर क्या बन गया, एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, यहाँ से मुक्त हुआ है। अब ये आपने IPC नामकरण अगर पढ़े होंगे तो ये कौन सा समूह है, मेथिल। कौन सा है ये, तो ये बना आपका मेथिल मुक्त मूलक। क्या बना आपका ये, मेथिल मुक्त मूलक, ये बना आपका मेथिल मुक्त मूलक। अब मान लो, अब ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन तो है, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त है इसका, तो ये अपनी अभिक्रिया आगे बढ़ाना चाहेगा। क्या करना चाहेगा, अपनी अभिक्रियाओं को आगे बढ़ाना चाहेगा। तो ये जब अपनी अभिक्रिया को आगे बढ़ाना चाहेगा, CH3 इसके ऊपर एक क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त मूलक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है आपका वो है, प्लस अब ये करेगा किससे क्रिया, Cl2 से क्रिया। किससे करेगा क्रिया, Cl से क्रिया करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा बेटे, यहाँ पर भी क्या होगा, क्लोरीन परमाणु का क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या होगा, बंध टूटेगा और इसका होगा क्लोरीन का समविदलन। क्या होगा, क्लोरीन का समविदलन, क्लोरीन का क्या होगा यहाँ पर, समविदलन। समविदलन हुआ अर्थात एक इलेक्ट्रॉन इस पर भी मुक्त हो गया और एक इलेक्ट्रॉन इस पर भी क्या हो गया, मुक्त हो गया। अब जो इससे एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ है, क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन मिल जाता है किसके साथ, CH3 के एक इलेक्ट्रॉन के साथ लगाता है, मिल जाता है और बनाता है, क्या बनाएगा, CH3 Cl बनाता है। क्या बनाता है, CH3 Cl बनाता है। फिर आपके पास एक क्लोरीन परमाणु मुक्त मूलक के रूप में होगी Cl, इस पर भी एक इलेक्ट्रॉन है,
तो ये भी इस पे, ये भी क्या हो गया, इस पे भी एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, मुक्त हो गया। तो ये अभिक्रिया मतलब अब देखो यहाँ पर इसमें उत्पाद ऐसा बना जो क्या हो रहा है बेटे, अगर ये फिर से कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन के पास, मतलब हाइड्रोकार्बन के पास जाएगा, एल्केन के पास, और फिर से ये अभिक्रिया करेगा। मतलब इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि उत्पाद ऐसे बन रहे हैं जो फिर से अभिक्रिया करने के लिए तैयार है। जैसे यहाँ क्लोरीन बना तो ये फिर से अपने बचे हुए मीथेन से क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा और फिर से क्या बनाएगा, ये बनाएगा। और फिर इसमें फिर से ये क्या होगा, क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा और फिर से क्या बनाएगा, इस प्रकार की भी बनाएगा। ठीक है, तो ये अभिक्रिया क्या हो रही है, यहाँ से लगातार चलते रह रही है, और ये जब तक चलते रहेगी जब तक कि ये पूरे हाइड्रोजन परमाणु कम ना हो जाए। ये अभिक्रिया तब तक चलते रहेगी जब तक ये पूरे हाइड्रोजन परमाणु आपके कम ना हो जाए। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को, मतलब ये अभिक्रिया लगातार चलते रहेंगे, इसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संचरण क्या बोलते हैं, मतलब अभिक्रिया को चलाने वाले, क्या बोलते हैं इसको, अभिक्रिया को चलाने वाले। अब आते हैं इसके तीसरे पद पर। कौन से पद पर आते हैं, श्रृंखला अभिक्रिया का तीसरा पद है आपका अभिक्रिया समाप्ति पद। समाप्ति पद। अब अभिक्रिया समाप्ति पद में क्या होता है, अभिक्रिया समाप्ति पद पर क्या होता है, हम ऐसे यौगिक बनाएंगे, ऐसे उत्पाद बनाएंगे जो आगे अभिक्रिया करने के लिए तैयार ना हो। तो देखते हैं क्यों ना, ये श्रृंखला अभिक्रिया का प्रारंभिक पद देखते हैं। सबसे पहले इसमें Cl टूट रहा है, C एक मुक्त मूलक, C मुक्त मूलक और Cl मुक्त मूलक और Cl मुक्त मूलक पर। यहाँ पर क्लोरीन क्या हो रहा है, Cl मुक्त मूलक पर Cl मुक्त मूलक टूट रहा है। तो क्यों ना श्रृंखला को समाप्त करने के लिए सबसे पहले इस Cl का मुक्त मूलक प्लस Cl का मुक्त मूलक को जोड़ दें और क्या बना दें, Cl2 बना दें। ये भी अभिक्रिया समाप्त हो सकती है आपकी एक अभिक्रिया। अगर अब ये आपका मान लो, ये पहली संभावना है आपकी, आप इस प्रकार से अभिक्रियाओं को क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। अब अभिक्रिया समाप्त करने की दूसरी संभावना ये होती है कि जो CH3 है आपका, ये क्लोरीन को क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है। क्या कर रहा है, क्लोरीन को परेशान कर रहा है। तो क्यों ना जो CH3 है वो CH3 के साथ जुड़ जाए। इस प्रकार से CH3 पर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है और इस पर भी क्या है, CH3 पर क्या है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों आपस में क्या बना लेंगे, बंध बना लेंगे। क्या बना लेंगे, बंध। और ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये भी हो सकता है इसमें। ठीक, या फिर जो आपका CH3 है वो Cl2 से क्रिया ना करके केवल किससे क्रिया करे, Cl से करे। किससे करे, Cl से। CH3 पर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है प्लस इस पर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन Cl है आपका, इस पर भी, ये दोनों आपस में बंध बनाएंगे और ये बन जाएगा CH3 Cl। यहाँ पर भी अभिक्रिया हो सकती है आपकी, समाप्त हो सकती है। तो ये इतने सारी संभावनाएं हैं आपको श्रृंखला अभिक्रिया को समाप्त करने की। अब इसको शॉर्ट में समझते हैं इस अभिक्रियाओं को। यह आपकी अभिक्रिया है श्रृंखला अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, श्रृंखला अभिक्रिया। श्रृंखला अभिक्रिया में मान लो आपको कोई ऐसा अभिकारक दे और या ऐसी अभिक्रिया दे जिसको आपको 3 भाग में बांटने के लिए कहे। कितने भाग में बांटने के लिए कहे, तो आप उसको कितने भागों में बांटोगे, 3 भागों। कौन से, पहले तो अभिक्रिया कहां से प्रारंभ होगी आपकी वो देखोगे। तो पहला होगा आपका श्रृंखला प्रारंभिक पद। आपने श्रृंखला प्रारंभिक पद में देखे कि जो आपका Cl2 है उसका संविदलन हुआ, Cl और Cl का क्या बने, मुक्त इलेक्ट्रॉन बने। उसके आप क्या देखोगे उसमें, आप ये देखोगे कि अभिक्रिया को आगे बढ़ाने वाले उत्पाद कौन से होंगे, अभिक्रिया में आगे बढ़ाने वाले उत्पाद कौन से होंगे। तो आप अभी इस पद को हम बोलेंगे श्रृंखला संचरण पद, जिसमें अभिक्रिया लगातार क्या होती है, चलते रहती है। उसके बाद आएंगे हम कौन से पद पर, अभिक्रिया समाप्ति पद पर। कहां पर आएंगे, अभिक्रिया समाप्ति पद पर। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, आप अभिक्रिया को कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, जिसमें ऐसा उत्पाद बनाएंगे, आप बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें और कोई अभिक्रिया होने की संभावनाएं ना हो। तो ये थी आपकी श्रृंखला अभिक्रिया। और आपने आज पढ़े एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा, मतलब किसको बनाना आपको, एल्केन के बनाने के लिए एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा। तो आपने सीखा आज कि जब हम एल्केन की क्रिया किसी हैलोजन परमाणु से कराते हैं, किसमें, मंद प्रकाश में। किसमें कराते हैं, मंद प्रकाश में, तो आप हैलो एल्केन आसानी से कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं।
इसके आगे आप देखते हैं आगे वाले वीडियो में हेलो एल्केन 1 हेलो एरिक को आगे बढ़ाएंगे।